वनाग्नि को लेकर फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ने बनाई फायर वॉरियर्स की फिल्म। 21 मार्च को प्रदेश के सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म के जरिए लोगों को वनाग्नि को रोकने के कई पहलू दिखाए गए। जलवायु परिवर्तन को लेकर सेमिनार, सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रहा है, इसको लेकर सरकार की तरफ से किया जा रहा प्रयास। उत्तराखंड में हेली सेवा का किया गया विस्तार। सीएम धामी ने बागेश्वर और नैनीताल के साथ 7 अन्य रूटों पर भी हेली सेवा का शुभारंभ किया। कहा राज्य सरकार हेली सेवा को प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों तक लेकर जाएगी। अल्मोड़ा में होली की धूम। गली मोहल्ले में हो रहा रंग होली का आयोजन। महिलाओं की होली बनी आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते हैं खबरों का। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर जलवायु परिवर्तन को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रहा है और इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। इस सेमिनार में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों और उसके समाधान पर चर्चा की गई। वहीं प्रदेश में वनाग्नि भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर यूथ फाउंडेशन के संस्थापक रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर यूथ फाउंडेशन काम कर रहा है। जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो जागरूकता लाते हैं। और हम जलवायु परिवर्तन के संकट से अब जूझ रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अन्य स्थानों पर हो। आज लगातार जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, हमारे ग्लेशियरों पर संकट आ रहा है, जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको प्रकृति संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रेरित करते हैं। और आने वाली नौजवान पीढ़ी भी इसमें शामिल हो। वनाग्नि जैसी हमारी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भी हम काम कर रहे हैं, राज्य सरकार काम कर रही है, जिसमें कि 2 इवेंट को लेकर के हम क्लाइमेट चेंज की तरफ डायरेक्ट एक लेकर के चलना चाहते हैं। पहला तो जंगल की आग चर्चित है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि खाली उत्तराखंड में ही, और जगह भी लग रही हैं। आज आप फायर लेन नहीं बना सकते हैं पहाड़ के ऊपर, क्योंकि मुश्किल है चढ़ना। पर वो पिरूल के लिए, कलेक्शन के लिए चढ़ते हैं ऊपर महिलाएं। अगर उनको सही वाजिब तरीके से दाम दिया जाए और एक मोटिवेट करा जाए, तो उससे ना फायर लेन भी बन जाती है और आपका पिरूल भी कलेक्शन हो जाता है। तो ये सारे प्रयास करने के लिए आज ये जो एक सेमिनार रखा गया है। उत्तराखंड में हेली सेवा का विस्तार किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर और नैनीताल के साथ साथ अन्य रूटों पर भी हेली सेवा का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि हेली सेवा को बढ़ाना प्रदेश में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपदा की वजह से हेली सेवा का बहुत फायदा होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। वहीं हेली सेवा से बहुत कम समय में ये दूरी तय हो जाएगी। राज्य सरकार हेली सेवा को और भी क्षेत्रों तक ले जाएगी। हेली सेवाएं हमारे राज्य के लिए बहुत आवश्यकताएं भी हैं। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से और आपदाओं की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील भी है। तो हेली सेवा होने से जहाँ लोगों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचने में 12 घंटे 14 घंटे का समय लगता था, अब उस समय उनका बहुत कम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी। और
किसी संकटकालीन स्थिति में भी तत्काल उनको जो है इस सुविधा का लाभ मिलता है। उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और अब सारथी महिला ने से भी महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ राज्य सरकार कर रही है, ऐसे कई मुद्दों को लेकर TV24 ब्यूरो चीफ योगेश शैली ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या से खास बातचीत की। पायलट प्रोजेक्ट सारथी के तहत जिस तरीके से उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में किस तरीके के प्रयास रहेंगे जो देहरादून में देखा गया है कि यहाँ पर 15 व्हीकल्स दिए गए हैं और महिलाओं को सशक्त करने के प्रयास किए गए हैं। आगे उत्तराखंड के अन्य शहरों में किस तरीके से रहेगा ये पायलट प्रोजेक्ट? देखिए, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभाग के द्वारा महिला सारथी योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें हमारे दोपहिया वाहन से खासकर हमारी महिला सारथी हमारी, चाहे वो बालिका हो, चाहे वो कॉलेज जाने वाली लड़की हो, चाहे वो महिला हो, इन सभी को जो है वो यात्रा कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें ये यात्रा एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सुरक्षित यात्रा होगी और पूरे नगर निगम क्षेत्र देहरादून में वो इस यात्रा को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेगी। ये अपने आप में मैं समझती हूँ कि एक अनूठा प्रयास है और इस दृष्टि का प्रयास इस बात से भी किया गया है कि महिलाएं परिवहन सेक्टर में अभी उनका प्रतिभाग बहुत अधिक नहीं है, जिसके लिए एक ये कोशिश की गई है। इसके साथ साथ ही हमारे तिपहिया वाहन की भी हमारी महिला सारथी हैं जो कि ऑटो ड्राइवर हैं और वे भी जो है पूरे इस क्षेत्र में जो है महिलाओं के आवागमन को बहुत ही सुरक्षित करेंगे। इसके साथ ही चौपहिया वाहन की भी हमारी महिला ड्राइवर कल वे भी महिला सारथी के रूप में काम कर रही है। तो एक कोशिश है कि हमारी जो महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में हो, परिवहन के सेक्टर के संदर्भ में हो, महिलाओं का प्रतिभाग भी सुनिश्चित हो, यात्रा सुरक्षित भी हो। निश्चित रूप से देहरादून के इस अनुभव के आगे हम समय जब देखेंगे कि इसका फीडबैक हमारे पास में बहुत अच्छा आता है। मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, चाहे वो पंचर लगाने का काम हो, चाहे वो स्विगी में काम करने का हो, या महिलाएं अन्य जिस प्रकार से भी वो अपने आप को स्थापित करते हुए अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है, वो समाज के लिए उदाहरण है और हम लोग ऐसी महिलाओं को चिन्हित करते हुए निश्चित रूप से उचित समय पर सम्मान भी करेंगे। उत्तराखंड में महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और उत्तराखंड में ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जिन्होंने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कई ऐसी मिसाल कायम की हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं, चाहे वो नैनीताल की आयरन लेडी हो या फिर रुद्रपुर की स्विगी गर्ल। तो इस तरीके की महिलाएं, इनके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अब जो सरकार के द्वारा जो पायलट प्रोजेक्ट सारथी शुरू किया गया है वो कितना कारगर होता है ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा, लेकिन यदि ये प्रयास सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की महिलाएं नई मिसाल कायम करेंगी। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, TV24 देहरादून। उत्तराखंड में वनाग्नि को लेकर फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ने फायर वॉरियर्स फिल्म बनाई है, जो कि 21 मार्च को प्रदेश के सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। क्या कुछ इस फिल्म में रहेगा और इन सब बातों को लेकर TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने फायर वॉरियर फिल्म के निर्देशक महेश भट्ट से खास बातचीत की। जैसे जैसे गर्मी शुरू हो जाती है तो उत्तराखंड में एक बड़ी चुनौती हो जाती है वनाग्नि। उसको कैसे रोका जाए, लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है। उसको लेकर के अब शीतलखेत मॉडल पर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं महेश भट्ट। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कुछ इस फिल्म में रहेगा, क्या कुछ कहानी इसमें दिखाई गई है? सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। महेश जी, आप मूवी बना रहे हैं फायर वॉरियर्स, क्या कुछ थीम है और क्या मैसेज देने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है? जी पहले मैं बताना चाहूँगा फिल्म बन चुकी है और बस बहुत जल्द संभवतः हम 21 तारीख को, जब ये विश्व अर्थ दिवस होता है, पृथ्वी दिवस होता है, उसमें हम इसको रिलीज करेंगे इस फिल्म को। और ये फिल्म अपने आप में जैसे एक कमर्शियल फिल्म होती है जिसमें एक्शन होता है, ड्रामा होता है, इमोशन होता है, कहानी होती है, नायक होता है, नायिका होती है, उस तरह का पूरा मत, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो मैसेज है वो इंफोटेनमेंट के माध्यम से जाए, इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट के। मैं पकड़ के समझाना नहीं चाहता सर, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्म उनके अंदर अपने आप एक
खलबली सी मचा, अपने आप आग लगा कि हाँ मुझे आगे आना है, मुझे करना है। तो जैसे एक व्यावसायिक फिल्म होती, ठीक वैसे ही हमारी फिल्म है। इस फिल्म में गांव के लोग कैसे अपने वन देवी के जंगल को बचाने के लिए आते हैं, गांव के लोग कैसे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आते हैं। वो होने को तो एक वन लाइन है, पर उसमें वन देवी का जंगल है, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनको जो आग से जल के खत्म हो सकते थे, उनको बचाने के लिए फॉरेस्ट के अधिकारी आते हैं, उनको बचाने के लिए गांव वाले आते हैं, ये सब मिलकर अपने जंगल को बचाते हैं। वो एक बिल्कुल एक्शन पैक टाइप की सी फिल्म बनाई है हमने जी। फायर वॉरियर्स कहाँ से मन में आया कि नहीं उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं तो इस तरीके की कुछ चीज़ें लाई जाएं जो लोगों को अवेयर किया जाए? तो क्या कुछ जो उत्तराखंड के लोग हैं या दूसरे भी हिमालय राज्य जहाँ वनाग्नि का रहता है तो क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ा? जी ये विचार आया था पिछले साल रहा कि बिनसर के जंगलों में आग लगी थी और 4 लोग जो थे आग बुझाने के, उसमें वो बेचारे जलकर शहीद हो गए। पेड़ जल रहे हैं, पर उसके अलावा वहाँ पे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, चिड़ियाँ हैं, उनके घोंसले हैं, उनके बच्चे हैं, घास के नीचे छोटे जीव जंतु हैं, हमारी उतनी उपजाऊ मिट्टी, ये सब खत्म हो जाती है। उसका हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। हमारे नाले धारों में जो पानी आता है वो सूख के खत्म हो जाता है। वो पूरा एक सिस्टम है सर, तो आग उस पूरे सिस्टम को जला देती है। तो हमारी इस फिल्म के माध्यम से जो स्कूलों के बच्चे हैं, गांव के लोग तो बड़े लोग तो समझते, पर जो स्कूलों के बच्चे हैं उस पूरे सिस्टम को जब समझ जाएंगे, पूरा सिस्टम है, तो वो आने वाली जो पीढ़ी है वो जागरूक होगी अपने पर्यावरण के लिए। और यही हमारे फिल्म का मुख्य मकसद है कि अगली पीढ़ी जागरूक हो जाए, वो जागरूक हो जाएगी तो सब संभल जाएगा। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे फायर वॉरियर्स के डायरेक्टर महेश भट्ट, जिन्होंने बताया कि इस फिल्म से कितना लोगों को फायदा, क्योंकि आने वाले दिनों में क्योंकि गर्मी भी शुरू है तो उससे पहले ही कहीं ये फिल्म रिलीज हो जाएगी और लोगों पर कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ेगा। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। चमोली के बद्रीनाथ हाईवे पर अलकनंदा नदी पर बने मोटर पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दरअसल बीते दिनों चट्टान गिरने के चलते पुल क्षतिग्रस्त हो गया था और हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि 15 दिन के भीतर पुल का निर्माण हो जाएगा और वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। पुराना ब्रिज था वो बोल्डर्स गिरने से टूटा था, जो पहाड़ी में ड्रोन सर्वे कराया गया तो सामने आया कि 127 मीटर की ऊंचाई से वहाँ बोल्डर्स गिरे थे और कुछ लूज रॉक अभी भी वहाँ पे हैं। तो एक नए के स्थान को चिन्हित करके 45 मीटर का एक बेली ब्रिज, जिसकी क्षमता 10 टन की रहेगी और चौड़ाई 4.25 मीटर रहेगी, PWD ने मौके पे कार्य शुरू कर दिया है। हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग 2027 में होने वाले कुंभ को अर्धकुंभ कह रहे हैं। इस पर प्रदेश सरकार ने सहकारी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी लोगों को बताया जा रहा है कि ये कुंभ है और अधिकारियों के साथ लगातार इसको लेकर बैठक की जा रही है। हमारा जो एक कुंभ होने वाला 2027 में, इससे पहले की प्राथमिक बैठकें अन्य को बैठकें होनी है। ये सारी बैठकें, क्योंकि अभी तो 2025 है, 2027 और 25 के बीच में लगभग 2 साल का हमारे पास समय है। संतों पूजनीय संतों से भी हम मिलेंगे, सभी अखाड़ों से हम लोग मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्राथमिक बैठक ले चुके हैं, हम लोग लगातार उन बातचीत कर रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है और अनेकों बार जब भी हमें मौका मिलेगा, जहाँ भी कोई सुधार की आवश्यकता होती है, कहीं संशोधन की आवश्यकता होती है, जो संबंधित हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पूज्य संतगण हैं, सभी से हम चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम निर्णय लेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाबा केदारनाथ के स्वरूप जैसा केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करा है, जिस पर प्रदेश में विरोध हो गया है। साधु संतों और अलग अलग धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वह सरकार से बात की जाएगी। उत्तराखंड ज्योति परिषद के अध्यक्ष आचार्य रमेश सेमवाल ने होली पर चर्चा करते हुए इस पर्व को सदियों से चली आ रही सनातन परंपरा का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि होली से पहले होने वाली होलिका दहन का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसे विशेष स्थान दिया गया है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। होली का पूजन करें और वहाँ आओ
आहुति देवें, प्रार्थना करें, लोग शांति के लिए प्रार्थना करें, पूरे राष्ट्र की मंगल कामना करें कि उस होलिका दहन में हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार नष्ट हो जाए, राष्ट्र का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी एक भावना के साथ 13 मार्च को होलिका दहन का कार्यक्रम, होली पूजन, और 14 मार्च को गुलाल लगाएं, गुलाल उड़ाएं और प्रेम का त्यौहार मनाएं। अल्मोड़ा में होली की धूम जोरों पर है। हर गली हर मोहल्ले में होली के आयोजन हो रहे हैं और महिलाओं में होली इस बार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल महिलाएं ढोलक और मंजीरे की थाप पर पारंपरिक होली गीत गा रही हैं, झोला चंचरी की धुन पर नाच गा रही हैं। बता दें कि महिलाओं ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए होली गीतों का सहारा लिया। उनके गीतों में दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशाखोरी और समाज में फैली कुप्रथाओं के खिलाफ संदेश दिया जा रहा है। होली वैसे पौष के महीने से शुरू हो जाती है, लेकिन बसंत पंचमी के बाद जो ये एकादशी के बाद रंग पड़ता है तो होली अपने फुल फॉर्म में आ जाती है उस समय। उसके बाद घर घर में होली होती है, हर घर में होली होती है। महिला होली, खड़ी होली, बैठकी होली, और महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है कि होली का बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नशे के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है। देहरादून की राजपुर पुलिस ने थानाध्यक्ष प्रदीप भट्ट की अगुवाई में अवैध नशीले पदार्थ जिसमें 15 लाख की कोकीन और LSD शामिल है बरामद किए हैं। इसके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजपुर पुलिस ने कहा कि इस पूरे गैंग का पता लगाया जा रहा है। उसमें अरेस्ट किया गया जिनके पास से जो है कोकीन की बरामदगी हुई, साथ ही साथ इसमें 7 LSD भी बरामद हुई है। पूर्व में भी एक गैंग यहाँ सक्रिय था, जो 6 इसमें फॉरेन नेशनल्स पकड़े गए थे, जिनके कहीं ना कहीं लिंकेजेस थे, जो यहाँ पर लोकल लड़कों के टच में आकर यहाँ पर सप्लाई कर रहे थे। उनकी अरेस्ट के बाद इसमें शिवम गुप्ता का नाम पता चला था, जो पूर्व में भी पुलिस ने उसके द्वारा पुलिस ने भी काफ़ी कार्रवाई उसके ऊपर की है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी कार्रवाई की गई, साथ ही साथ जो है अन्य इसमें उसके जब्तीकरण भी किया गया उसके बाद संपत्तियों का। और इसके बाद उसके इस गैंग को बढ़ाने के लिए वो यहाँ से छोड़कर अन्य अपने लड़कों के साथ यहाँ पर इस काम को बढ़ाना चाह रहा था, जिसमें सुराग एक सूचना के आधार पर चेकिंग में 3 लोगों को पकड़ा गया, जिससे जो है अवैध कोकीन भी बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। इनके अन्य संपर्क सूत्र जो यहाँ पर इस तरह के काम कर रहे हैं, उनके बारे में जो जानकारी मिली उसके संबंध में एक अलग से टीम हमारी काम कर रही है। चमोली जिले के नंदा देवी बायोस्फीयर के निर्देश पर कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिसको लेकर बीते 19 फरवरी से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारियों ने मंगलवार को संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति वन विभाग के बैनर तले विभागों के तालाबंदी कर जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अधिकारी की ओर से कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सराहनीय नहीं है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया गया तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा। करेंगे, लेकिन वनों में आग लगने वाली जहां तक बात आएगी, उस आग लगने का अब जो फायर प्रोटेक्शन है उसके लिए अब मेरा पूरा स्टाफ पूरा हम तन मन धन से काम करेंगे। जंगलों का हम जो है समस्त कर्मचारियों का योगदान देंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। हमने एक कार्यक्रम बनाया है। कल हमारा जो है नंदा देवी नेशनल पार्क जोशीमठ में तालाबंदी है, और उसके बाद 2 दिन की जो छुट्टी होगी होली की, तो उसके बाद 15 तारीख को हमारा जो है बद्रीनाथ डिवीजन और अलकनंदा डिवीजन, मतलब जनपद चमोली के समस्त डिवीजनों में जो है तालाबंदी हो जाएगी। और वो तालाबंदी तब तक लागू रहेगी जब तक निदेशक महोदय का ट्रांसफर का ऑर्डर हमें नहीं मिल जाता लिखित में। उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्राधिकरण के अधिकारियों को हिदायत दी है। अवैध रूप से प्लांटिंग और निर्माण कार्यों पर कार्यवाही नहीं होने के कारण अधिकारियों पर लगातार सवाल उठते हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्राधिकरण का काम अवैध रूप से हो रही प्लांटिंग या फिर अवैध निर्माण कार्यों को रोकना है। इसके साथ ही शिकायत मिलने पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। क्योंकि आप जानते हैं चुनाव हुए हैं, फिर इस प्रकार के हमारे यहाँ आपदा और ये सारी चीज़ें, फिर मैं इस प्रकार की बैठक लूंगा और कहीं इस प्रकार की कोताही कोई अधिकारी बरतेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि मैं भी यदा कदा जब जाता हूँ देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये कोई भवन निर्माण हो रहा है या कोई प्लॉटिंग हो रही है, मैं पर्टिकुलरली उसकी बात अधिकारी से पूछता हूँ कि बताइए इसकी नक्शा पास है कि नहीं, वैध कॉलोनी है कि नहीं, नहीं तो कार्रवाई हो, उसके लिए मैं अधिकारियों को निर्देश दी।
देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मौसम को लेकर नई अपडेट जारी की है, जिसमें बताया गया कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं 13, 14 और 15 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इसके अधिकांश गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं में भी कुछ जिले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेन थर्मोस्टॉर्म एक्टिव होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो 10, 11, 12 तक में तो एक्टिविटी नहीं है, थोड़े बहुत बादल वगैरह तो आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप 13, 14 को जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13, 14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक, और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहाँ पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश, इस तरह के ज़्यादा है। एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।